हम लोगों का झारखंड में वो प्रेजेंस रहा नहीं तो एंट्री डोर। झारखंड में सीटों को लेकर के जिस तरह से तालमेल नहीं बैठ रहा था, ऐसा कई लोगों ने किसी तरह से बहुत हस्तक्षेप किया है, उसको लेकर करके चिराग पासवान ने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही खूबसूरती तरीके से एक इंटरव्यू में क्लियरली कहा है कि मैं एक सीट पर भी मैं नाराज नहीं है, सिर्फ एक सीट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम के लिए समर्थन देता हूं और बीजेपी का साथ हूं, जैसा वो हमेशा शुरू से कहते आए हैं। मैं ही उनका भक्त, मैं अपनी सीटों को ही लेकर अड़ता रहूं, गलत होगा। साथ में रहूंगा, साथ में मिलकर काम करेंगे, चाहे मेरे प्रधानमंत्री मुझे एक सीट ही क्यों न दे। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा देखा जाता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली उन्होंने कई सीटों को लेकर के उन्होंने बात अपनी रखी थी, लेकिन उन्हें एक ही सीट मिला, उसके लेकर के भी वो कहते हैं कि मुझे कतई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, मुझे कोई भी टेंशन्स नहीं है, मैं आई एम हैप्पी कि उन्होंने कुछ सोच कर करके दिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े या नहीं करे, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी क्लैरिटी होती है। वो देश को चला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को चला रहे हैं, वो समझते हैं किस पार्टी की कितनी अहमियत है, किस पार्टी की कितनी भूमिका है। वो सब दरकिनार करते हुए, सबको देखते हुए वो हमें सीट एक दिए हैं। सो आई एम हैप्पी। उनका इरादा, उनका मनसा ये नहीं है कि चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट देना है, चीज़ों को चलाना है, चीज़ों को देखना है। अगर मैं अपनी बातों पर अड़ा रहूँगा तो शायद इस गठबंधन की क्या खुशबू क्या रहेगी, गठबंधन का वैल्यू क्या रहेगा, इसेंस क्या रहेगा, और उनकी टेंशन्स बढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि उसके लेकर करके टेंशन्स बढ़े और आपस में विवाद हो। तो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, एक बेहतरीन तरीके से एक राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उसी राजनीति में वो बातों बात में भी कुछ बड़ी सी बातें कर देते हैं, और वही बातें आगे आने वाला इलेक्शंस को लेकर के काफ़ी कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर देने वाला है। वो कहते हैं जिस तरह से हमारे मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हमें और काम देते हैं, हम वैसे करने के लिए तैयार है। चाहे हमारी स्थितियां और परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, हम काम करते रहेंगे, हम उनका साथ देते रहेंगे, क्योंकि हम खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे प्रधानमंत्री ने मेरी इन तमाम बातों को स्वीकारा, को लेकर चलते हैं और ऐसे कई मुद्दों पर खुल के बात किए हैं। कहते हैं कि मैंने 2020 में बिहार विधानसभा में 137 सीट पर लड़ा था, लेकिन इस बार 2025 में बिहार विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, उसमें अब एनडीए हमें कितना सीट देगी लड़ने के लिए, मैं उनका भी वेलकम करूंगा। यानी इनडायरेक्टली वो बिहार की बातें कर चुके हैं। अब तो वो झारखंड चला गया, अब उसका कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन उन्होंने बिहार पर तंज कस दिया है और वो बता दिया है कि पिछली बार 137 सीट मिले थे, लेकिन इस बार तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्राइम मिनिस्टर, यानी 137 के आसपास तो आंकड़ा मिलना ही चाहिए। यानी इनडायरेक्टली वो बातें कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं उनकी जैसी मनसा, वो जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे, क्योंकि एनडीए की गठबंधन की सरकार है, टोटल 243 सीट है, उसको ही लेकर करके आपस में बंधन बनाना होता है। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि उस गठबंधन में नीतीश जी हैं, उनको भी तो सीटें चाहिए होता है, बीजेपी की भी सीट चाहिए और हमें भी सीट चाहिए होता है, उनको लेकर करके 243 ही बनाना होता है। लेकिन क्लियरली कह रहे हैं कि पिछली बार 137 सीटों पर हमने लड़ा था, तो जाहिर सी बात होती है कि अब क्या होने वाला है, झारखंड के जाने के बाद बिहार की पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आने वाला है और किस तरह की रणनीति को देखा जाएगा, और 137 सीट मिल पाएंगे कि उससे प्लस कि उससे माइनस, उसको लेकर के काफ़ी कुछ देखा जा रहा है। और अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है, जैसे कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर के, हेल्थ को लेकर मेरे मुख्यमंत्री डाउन होते जा रहा है, और कभी कभी ऐसा विपक्ष ने उन्हें घेरा है। कहते हैं कि इस बार के इलेक्शंस में शायद नीतीश कुमार ना उठ पाए, ना खड़ा हो पाए, क्योंकि हेल्थ स्थिति खराब हो गई है, अब उन्हें मौका देना चाहिए दूसरे को। बट अभी नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया है। हाल ही में चिराग पासवान उनसे मिले हैं और वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, विपक्ष बहुत सारी चीज़ों को लेकर के घेरती है, डराती है और पब्लिक को ऐसी
चीजें फैला देती है, जिससे काफी कुछ मेरे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उनकी जो चल रही है, खास करके नीतीश के सरकार में, वो दारू को लेकर के चल रही है, वो अल्कोहल के लेकर के चल रही है, वो शराब से कितने लोग मरे हैं, 300 से आसपास लोग मरे हैं जहरीली शराब से। यानी बिहार में शराब बंद है, फिर भी जहरीली शराब से मर रहे हैं। यानी अभी भी लोग चालू है, किसी न किसी तरह से वो चल रहा है, उसको लेकर के बहुत सारे विपक्ष वो घेर रहे हैं। उसमें भी नीतीश कुमार काफ़ी कुछ एक्शन में लिए हैं, काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं। कई सारे जो ऐसे गठित है, SIT गठित कर करके बहुत सारे लोगों को बर्खास्त किए हैं जो इस मामले में है, और पूरी छानबीन चल रही है। और उसको लेकर के चिराग भी बहुत क्लियरली कहते हैं, अगर सरकार गलत कर रही है तो उस पर भी एक्शन लेना है, चाहे वो मेरी पार्टी की ही क्यों सरकार ना हो, चाहे हम उनका साथ दे या ना दे, लेकिन अगर गलत कर रही है तो हम उन्हें भी निचोड़ेंगे, उन्हें भी बात को रखेंगे। और क्लियरली कहते हैं कि यह सारी जिम्मेदारी सरकार की है, उन्हें एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरह से नीतीश कुमार इसको लेकर के SIT गठित किए हैं और रेगुलर छापेमारी कर रहे हैं, तो लगता है कि इस मुद्दे को जल्दी ही निपटा दिया जाएगा। मैंने स्पेशली इस पे वीडियोस भी बनाया है, खास करके शराब को लेकर के इसे बंद होना चाहिए कि नहीं, क्या क्या चीज़ें हो रहा है, और इस पे और स्पेशल मैं वीडियोस ले करके आऊँगा कि शराब क्यों बंद नहीं हो पा रहा है बिहार में। और शायद बिहार की मैं बात नहीं करूंगा, अगर पूरे देश की भी बात करूं तो बिहार या पूरे देश में भी शराबबंदी अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका सबसे बड़ा क्या कारण है। एक भारत स्पिरिचुअल देश होते हुए भी इस मुद्दे को अभी तक नहीं सुलझा पा रहा है, तो बिहार में ऐसी अगर अनहोनी हो रही है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। मैं स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, अगले वीडियोज़ में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और भी लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें का कारण क्या है, मूल आधार बिंदु क्या है, इस पर समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जिस तरह से चिराग अपनी मुद्दों पर आ रहे हैं, अपनी मुद्दों को बताने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार झारखंड तो चला गया, बिहार को जाने नहीं देंगे। और बिहार में जिस तरह से नीतीश के साथ अभी तालमेल चलने वाला है, तो अगर NDA जीतती है तो यहाँ पर बस 2 ही कैंडिडेट उम्मीदवार हैं जिनको लेकर के CM पद की होगी टकरार। उसमें भी है नीतीश और चिराग पासवान। अब यही राइवलरी लेकर के रहेगी कि ये चिराग पासवान को मौका दें कि नीतीश कुमार को मौका दें। अब यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जिस तरह से सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप देते हैं और उनका प्रतीक्षा का वेट करते हैं और कहते हैं कि वो जैसा चाहेंगे, हमारे मोदी जैसा चाहेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा चाहेंगे, वो बिहार के हित के लिए होगा। और उस हित में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो CM कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं, तो शायद वो CM कैंडिडेट ना बन पाए या डिप्टी CM पर आकर के रह जाएं। ऐसी तमाम चीज़ें होने वाली है, क्योंकि आप पिछले कई सालों से अगर बिहार में रह रहे हैं या बिहार के बाहर रह रहे हैं तो आप नीतीश सरकार को जानते होंगे, आप नीतीश कुमार को जानते होंगे। बिहार के सुशासन, कहते हैं ना, सुशासन के सरकार नीतीश कुमार के जानते हैं कि अपने कैसे दाव पेच खेलते हैं, अपने कैसे अपने पार्टी को संगठित करते हैं, कैसे विपक्ष में भी उनका दबदबा रहता है और पक्ष में भी दबदबा रहता है। उसको लेकर करके अपनी कुर्सी को कहीं भी इधर से उधर नहीं हिलने देते हैं। तो शायद इस बार का NDA में अगर जीत होगी तो मुझे लगता है कि चिराग को CM पद से शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है या ना मिल पाए, क्योंकि नीतीश कुमार अभी वो पद नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, बस एक अपॉर्चुनिटीज़ है जो खास करके विपक्ष उछाल रहा है। वो अपॉर्चुनिटीज़ है नीतीश कुमार को हेल्थ को लेकर के, वो काफ़ी हेल्थ उनका बिगड़ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्याएं आ रही है। और एज ए CM कैंडिडेट के रूप में अगर उन्हें मौका मिल पाता है तो बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है, बहुत जगह मिलना होता है, बहुत जगह पार्टी को समझाना होता है, कई जगह एक्शन में रहना होता है। उस हेल्थ में अगर प्रॉब्लम आता है तो वो एक्शन में नहीं आ पाएंगे, तो शायद कार्यभार धीरे धीरे उनको सौंप देंगे और एज ए वो एडवाइज़र और सलाहकार के रूप में एज ए काम करेंगे। और वहां पर चिराग पासवान को एक CM का कुर्सी मिल, महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मौका और वह सरकार संचालन का मौका मिल सकता है। ऐसे कई सारी रणनीतियां होने वाली है। फिलहाल अभी वो इलेक्शन के मुद्दे पे डिपेंड करता है कि बिहार में उनको कितनी सीट मिलेगी। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि जिस तरह से
झारखंड में उन्हें 1 सीट से वंचित करके रख दिया गया, उनके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। अगर आप कहिएगा तो उस पर भी डिटेल में बता दूंगा कि किस तरह से एक ही सीटें क्यों मिली, इसके पीछे की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है, चिराग चाहते क्या है, क्या उन्हें एक में ही सीट लेकर के इतने खुश क्यों हैं, इतने हैप्पी क्यों हैं और क्लियरली मंच पर ये साझा क्यों कर रहे हैं, और कई सारे बातें करते हुए अगर ऐसी ही चीज़ें अगर बिहार के लिए होती है तो कितना लोग आप चाहते हैं, जिस तरह से चिराग पासवान को चाहते हैं, जितना चिराग पासवान को प्रेम करते हैं, अगर उस प्रेम में अगर सीट ही नहीं मिल पाए तो हम किस तरह से प्रेम प्रदर्शन करेंगे, हम किस तरह से उनके प्रति अपना प्रेम दिखा पाएंगे और बिहार के पॉलिटिक्स को चेंज कर पाएंगे। बिहार में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं और बहुत सारे होने वाले हैं। इसमें आप लोगों का कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप लोग किस तरह से सोचते हैं, कितना बिहार में सीट मिलना चाहिए, कि अभी भी कुछ और वार चल रहा है, या नीतीश और चिराग एक साथ मिल करके काम कर पाएंगे, या फिर उन्हें दोनों को में से अलग रह के काम करना चाहिए, या नीतीश उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों को कितने कितने सीट मिलने चाहिए और क्या क्या राइवलरी होगी, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से चीज़ें बदल सकती है। और इन सब तमाम मुद्दों के साथ हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही बातें करते रहेंगे। आप जो भी कमेंट करते हैं, किसी तरह का और भी जानकारी चाहते हैं इस रिलेटेड पॉलिटिक्स से लेकर के, स्पेशली बिहार से लेकर के, तो आपका मनसा आप जाहिर कर सकते हैं। हम उस पर पूरी तरह से डिटेल्ड स्टडी के साथ उस पर वीडियोस बताएंगे। और एक और जो खबरें आ रही है गिरिराज को लेकर के आ रही है, जो बिहार के मंत्री हैं वो हिंदू पॉलिटिक्स को लेकर करके बातें कर रहे हैं, और उसमें हिंदू जिस तरह से घट रहा है, धीरे धीरे आबादी घट रही है और मुसलमानों की आबादी घट रही है, इसको लेकर के चिंता व्यक्त करते हैं। हमारे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस तरह से चिंतित रहते हैं, और हिंदुत्व, भारत का हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की जो मंशा है उसमें गिरिराज की भूमिका खास करके बिहार में भी बढ़ रही है। उसमें लगता है कि अभी चिराग पासवान काफ़ी कुछ असर नहीं डालेंगे, क्योंकि वह इस तरह के पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते हैं, और शायद उन पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी उनका समीकरण कुछ और है और एक नए मंच पे एक इक्वलिटी के भाव से वो आगे बढ़ रहे हैं, और शायद उनके लिए यही अच्छा होगा। बाकी आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ऐसे ही मिलते रहिए, ऐसे ही बातें करते रहेंगे। इसी तरह से आप प्यार देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो।